हेलो गाइस। व्यूवरशिप मॉनिटरिंग एजेंसी बार्क इंडिया ने रिसेंटली 3 लाख घरों में अपना एक सर्वे कंडक्ट किया था। इस सर्वे के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक घर में 3.25 घंटे टीवी देखी जाती है। वही इनके दूसरे डाटा के हिसाब से इंडिया में टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स में से 9 चैनल्स टीवी सीरियल्स के चैनल है। इससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में टीवी सीरियल्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। अब आप पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल स्टार प्लस की बात करें तो इस पे आने वाले 7 में से केवल 2 टीवी सीरियल्स ऐसे हैं जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव या अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, जो कि है रज्जो एंड अनुपमा। इसके अलावा जो भी टीवी सीरियल्स है एज लाइक पांड्या स्टोर, इमली, गुम है किसी के प्यार में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये है चाहते, ये बेस्ट है डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल मैरिजेस, रीबर्थ या फिर सास बहू कॉन्फ्लिक्ट पे, जो कि एकदम बेसलेस स्टोरी लाइन पे बेस्ड है। अब इन सीरियल्स का हमारे ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट देखने मिलता है। जैसे अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन थ्योरी बाय जॉर्ज गर्बनर, अगर हम टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस दुनिया को सच मानने लगते हैं एंड वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट सिचुएशन स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं थी। जब टेलीविजन नया नया आया था तो उस पे आने वाला फर्स्ट शो हम लोग इन 1984 जो दूरदर्शन चैनल पे आया था, उसने सोशल कंटेंट को काफी मैच्योरली हैंडल किया। उसके बाद हमें कई मास्टरपीस देखने मिले, जैसे कि बुनियाद, विक्रम बेताल, महाभारत, रामायणा, फौजी, मालगुडी डेज एंड मेनी मोर। इन शोज ने हमारे अंदर काफी अच्छे एथिक्स, वैल्यूबल एंड कल्चरल चीजों को प्रमोट किया। एंड ये सब चेंज हुआ आफ्टर 1991 के लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आने के बाद। इसके बाद मार्केट में कई सारे न्यू प्राइवेट चैनल्स लॉन्च हुए। इस टाइम के सबसे पॉपुलर शोज थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, साथ निभाना साथिया। एंड ये शोज इतने पॉपुलर थे कि आज भी कई सारे सीरियल्स इन्हीं फॉर्मूले पे काम करती है। आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ शोज हेट्रेड, वायलेंस, अंधविश्वास, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जैसे चीजों पे बेस्ड है, जो ओवरऑल सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसके बाद कई अच्छे सीरियल्स भी आए थे जो बेस्ड थे बायोग्राफीज के ऊपर, जैसे कि वीर शिवाजी, झांसी की रानी, चाणक्य और पोरस। एंड इन्हीं सीरियल्स ने सेम वैल्यूज एंड एथिक्स को प्रमोट करने का काम किया। बट ये तो काफी गिने चुने एग्जांपल्स थे। अब हम जानते हैं कि आखिर क्या वो रीजंस थे जिसके वजह से तारा जैसे एक प्रोग्रेसिव सीरियल जिसमें एक अर्बन लेडी की कहानी बताई गई थी, वहां से हम ससुराल सिमर का जैसे शोज पे आ गए, जहां पे एक आइडियल बहू मक्खी बन जाती है अपने फैमिली के लिए। एंड नागिन जैसे शोज जहां पे इच्छाधारी मोरनी एंड इच्छाधारी चील तक इन्वेंट हो चुके हैं। आखिर क्या है इसके रीजंस? सबसे पहला रीजन है कि आजकल सीरियल्स बस टीआरपी के लिए बन रहे हैं। टीआरपी यानी टारगेट रेटिंग पॉइंट्स, यानी कि कोई एक सीरियल को कितने लोग कितने टाइम के लिए देख रहे हैं। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ही ज्यादा टीआरपी होगी, और जितनी ज्यादा टीआरपी होगी उतने ही बड़े ब्रांड्स उस सीरियल पे अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करना चाहेंगे। जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी वो सीरियल उतने ही ज्यादा पैसे कमाएगी। एंड इसी रेस में आजकल लोग कुछ भी कंटेंट लेके आते हैं जस्ट अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। सेकेंड रीजन है इन सीरियल्स का रोज टेलीकास्ट होना। पहले के टाइम पे ये सीरियल्स वीकली 1 या 2 बार ही टेलीकास्ट किए जाते थे, जिसके वजह से इनकी क्वालिटी इंश्योर की जा सकती थी। बट आज ये सीरियल्स रोज टेलीकास्ट होते हैं, जिसके वजह से इनकी क्वालिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी है। थर्ड मेन रीजन है कि इन सीरियल्स को कंट्रोल करने वाली कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो ये इंश्योर कर सके कि किस तरीके का कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि ये टीवी सीरियल्स का हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट देखने मिलता है। सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि 2007 की एक स्टडी हमें बताती है कि जब गांव में टीवी कनेक्शंस पहुंचे तो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस एंड सन प्रेफरेंस कल्चर में हमें एक डिक्लाइन देखने मिला। इसके अलावा सत्यमेव जयते जैसे शोज लोगों को सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रमोट करते हैं। एंड ऐसे ही कुछ शोज अगर हम बच्चों को बताएं तो वो उनमें एथिकल वैल्यूज भी प्रमोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। ये सीरियल तो वैसे सभी लोग देखते हैं, बट इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है छोटे बच्चों पे। कुछ सीरियल्स चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड विडो, चाइल्ड हरासमेंट, चाइल्ड किडनैपिंग जैसी चीजें बताते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम बच्चों पे देख सकते हैं। अक्सर ये बच्चे टीवी में दिखाए गए इन बिहेवियर को ही सही मान लेते हैं, क्योंकि वो एथिकल एंड अनएथिकल चीजों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते।
अल्सो कई बार ये सीरियल्स क्राइम भी प्रमोट कर देते हैं। रिसेंटली दिल्ली में 50 क्रिमिनल्स ने ये चीज एक्सेप्ट की कि उन्होंने वो क्राइम किसी सीरियल से इंस्पायर्ड होके किया था। अब हम जानते हैं टीवी सीरियल के कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अ ट्रॉमा थेरेपिस्ट पेज स्मिथ, अगर हम दिन दिन भर क्राइम शोज या टीवी सीरियल्स देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी या नाइटमेयर जैसी चीजें फेस कर सकते हैं। अल्सो इन 1989 सोशल साइकोलॉजिस्ट डॉगलास केंड्रिक ने एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव की थी कि अगर हम टीवी पे बार बार किसी आइडियल पार्टनर को देखते हैं तो हम अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं, जिसके वजह से हमारी रिलेशनशिप भी खराब हो सकती है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड ज्यादा टीवी देखने से बच्चों की लर्निंग एबिलिटी एंड आईक्यू भी कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इन टीवी सीरियल्स का वुमेन के इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ टीवी सीरियल वुमेन सेंट्रिक ही होते हैं, बट इन अ नेगेटिव वे। कई बार इन टीवी सीरियल्स में दिखाए जाने वाले मेन एक्ट्रेस कमजोर या लाचार दिखाए जाते हैं। वहीं पे इनकी मेन विलेन भी विमेन ही होती है, जिसकी वजह से औरतों की इमेज सोसाइटी में खराब होती है। अब हम जानते हैं कि एक आइडियल सीरियल को कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, उसकी स्टोरी ओरिजिनल हो एंड जिसका कोई सेंस बने, जिसका कोई मतलब निकले। सेकेंड, उसके कैरेक्टर बिलीवेबल हो एंड हम उससे रिलेट कर सके। थर्ड, हम उस स्टोरी से कुछ वैल्यूएबल चीजें सीख सके। अब आप पूछोगे कि हम ऐसा क्या करें जिसे और अच्छे सीरियल्स बने। वेल, सबसे पहले एज अ ऑडियंस हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम क्या देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छे सीरियल्स देखना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें ऑटोमेटिकली टीआरपी मिलेगी, जिससे बाकी प्रोड्यूसर्स को ये समझ में आएगा कि नहीं, लोग अब सेंसेबल कंटेंट देखना चाहते हैं एंड वो मजबूर हो जाएंगे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सेकेंड चीज, इन टीवी सीरियल्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए। जैसे मूवीज को रेगुलेट करने के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसे ये सीरियल्स को रेगुलेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए जो उन्हें टाइम टाइम पे ये बताए कि वो क्या चीज ऑडियंस को बता सकते हैं एंड क्या नहीं। थर्ड एंड मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये होगा कि आप टीवी को छोड़ के किसी ओटीटी या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि एट लास्ट आप टीवी पे वही देखोगे जो टीवी आपको बताना चाहता है। वही इन प्लेटफॉर्म्स पे आप वो देख सकते हैं जो आप खुद देखना चाहते हैं, जो आपको आपके टाइम की सही वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो गाइज, ये था आज का वीडियो ऑन दिस टीवी सीरियल एंड इट्स ट्रू साइड। वेल गाइज, आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपके हिसाब से सबसे अच्छी सीरियल कौन सी है एंड क्यों है। इस वीडियो का मकसद किसी को सही या गलत प्रूफ करना नहीं था, हम बस ये रियलाइज कराना चाहते थे कि आप क्या देख रहे हो एंड कैसे इसे चेंज कर सकते हो। वेल, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने अर्थक्वेक से रिलेटेड बाकी सब चीजों को अच्छे से डिस्कस किया था। I hope you liked our video. See you in the next one. Thank you.